नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे 26 से क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों ठीक है ना। चलिए आज हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो that the function f is continuous at the indicated point in exercise 26 to 29। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों 26 से पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, तो 26 से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू जो है हमें के का फाइंड करना है दोस्तों। तो हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है, किसी भी तरह से इसमें के की वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात इस फंक्शन में ये दे दिया है कि एफ इज कॉन्टीन्यूअस। ऑलरेडी ये जो फंक्शन है दोस्तों ना, ये कॉन्टीन्यूअस है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलिए तो पहले हम पॉइंट देखते हैं। पॉइंट किस पे, x इक्वल टू, ये दे दिया है दोस्तों किस पे, π/2 पे। तो π/2 हमारा पॉइंट आ गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू π/2 से लेस है, कहीं नहीं है, मोर है, कहीं नहीं है दोस्तों। तो क्या करेंगे, यही जो f(x) की जो ये फंक्शन है, यही हमारा लेफ्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, और यही हमारा राइट भी हो जाएगा दोस्तों। यही क्या हो जाएगा, राइट भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड टू 0 ऊपर माइनस लगा देंगे f(x) जो फंक्शन है दोस्तों। ठीक है, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर माइनस f। तो लेफ्ट में क्या करते, a माइनस h कर देते हैं, फंक्शन में h सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, f(x) क्या है दोस्तों, यही ना, f(x) यही ना, k cos x अपॉन π-2x। तो लिखेंगे यहाँ k cos x के प्लेस पे a माइनस h। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस h अपॉन, देखिए पाई है यहाँ पे, π-2 x के प्लेस पे क्या रखेंगे, यहाँ पे x के प्लेस पे रखेंगे a माइनस h, क्या रखेंगे, a माइनस h दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ देखिए कि a का वैल्यू कितना है दोस्तों, a माने है x क्या है दोस्तों, a है ना, a का वैल्यू π/2। तो यहाँ cos, यहाँ π/2 माइनस h अपान, देखिए π-2, देखिए a का वैल्यू कितना, π/2 माइनस यहाँ पे पाई दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे a माइनस h, तो a के स्थान पे पाई था, यहाँ a माइनस h है ना, तो ये h है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ हो गया लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा। तो फर्स्ट में जाएगा, तो 90 जब रहता है दोस्तों तो चेंज हो जाता है, और cos का चेंजिंग किस में, साइन में होता है। ठीक है, तो हो जाएगा k cos 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है, h है ना, तो हो जाएगा साइन h अपान, ये देखिए माइनस अंदर जाएगा और 2 भी अंदर जाएगा, तो पाई माइनस अंदर जाएगा 2π/2 और माइनस अंदर जाएगा, प्लस हो जाएगा दोस्तों h। ठीक है ना, प्लस कितना, h दोस्तों। ठीक है, अब देखिए लिमिट
यच टेंस टू 0 और यहाँ देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा के साइन एच अपान पाई माइनस पाई प्लस कितना एच, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा लिमिट एच टेंस टू यहाँ 0 और यहाँ के, ठीक है। यहाँ के देखिए 2 भी अंदर जाएगा तो यहाँ 2h हो जाएगा, ठीक है, 2h। यहाँ के साइन एच अपान 2h हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए k/2 क्या है, कांस्टेंट है ना, तो k/2 पहले ला दिए, कांस्टेंट है तो पहले आ जाएगा ये। और यहाँ होगा साइन h/h दोस्तों, साइन h/h, साइन h/h, ठीक है। तो चलिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, जैसे अगर लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा/थीटा, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है दोस्तों, ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा k/2 इंटू साइन h/h है ना, तो इसका वैल्यू कितना 1, तो आया कितना k/2 दोस्तों, ठीक है। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं दोस्तों। देखिए राइट हैंड लिमिट, तो राइट में निकालेंगे दोस्तों तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच लिखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, अब ए प्लस एच, जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या रखेंगे, ए प्लस एच रखेंगे, तो हो जाएगा के कास ए प्लस एच अपान पाई माइनस 2 यहाँ ए प्लस एच दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पे देखिए के कास, और ए के प्लेस पे क्या रखेंगे, ए के प्लेस पे π/2, तो यहाँ लिखेंगे π/2, देखिए ठीक है, π/2 प्लस कितना एच अपान, यहाँ देखिए पाई माइनस 2, ए के स्थान पे π/2 प्लस कितना एच दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ देखिए के, अब ये देखिए कास 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा किस में आएगा, सेकेंड में आएगा, और सेकेंड में कास नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन एच, थीटा के स्थान पे एच अपान, ये देखिए 2 अंदर भेजिए, पाई माइनस 2 पाई बाई 2 अंदर जाएगा माइनस 2h, कितना दोस्तों -2h हो जाएगा, है ना। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो के देखिए माइनस हो जाएगा, यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 और माइनस पहले लिख देंगे, माइनस के साइन एच अपान साइन एच, देखिए ये हो जाएगा अब पाई माइनस पाई माइनस 2h, है ना। देखिए तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और माइनस के है ना, यहाँ कितना साइन एच अपान, देखिए पाई से पाई कट गया, नीचे कितना -2h, ठीक है। तो माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो आया यहाँ पे k/2 क्या कांस्टेंट, k/2 पहले लिख देंगे दोस्तों, लिमिट एच टेंस टू 0 ऊपर प्लस साइन h/h, तो यही होगा k/2। अब देखिए साइन h/h की वैल्यू कितना होती है 1 ना, फार्मूला है दोस्तों, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन h/h की वैल्यू कितना 1, तो आया कितना k/2, ठीक है। चलिए अब देखें वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है दोस्तों, हमारा लिमिट एच टेंस टू, देखिए ध्यान से एच टेंस टू क्या, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ लिमिट हमारा जो फंक्शन है, लिमिट एच टेंस टू फंक्शन कितना हमारा 3 है, ठीक है। क्या है दोस्तों 3, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना 3 है, तो कोई भी एच नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या डिफाइन है, ऑलरेडी पहले से डिफाइन है, ठीक है। यहाँ देखिए एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एफ इज क्या है कॉन्टिन्यूअस,
कंटिन्यूअस, ठीक है। हमें पहले दिया है एफ इज कंटिन्यूअस, तब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू, ठीक है। फंक्शन ऑफ वैल्यू जो एफ है, ठीक है, वही एफ है, मतलब वही जो है एफ पाई बाई 2, ठीक है। तो लेफ्ट कितना आया, देखिए आया लेफ्ट के बाई 2, राइट कितना आया, ये भी के बाई 2, और एफ है कितना दोस्तों, यहाँ पे 3 है। फंक्शन ऑफ वैल्यू कितना, 3 ना, तो यहाँ ले लीजिए, इसमें से कोई भी ले लीजिए, चाहिए के बाई 2 इक्वल टू 3, इसके नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा के इक्वल टू, यहाँ 3 दूना 6, 6 हो जाएगा दोस्तों, 3 2 जा 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, के का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। देखिए 27 नंबर दोस्तों, यहाँ दिया है एफ एक्स इक्वल टू दिया है के एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना 3, यहाँ दिया है इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ दिया है इफ़ एक्स ग्रेटर देन 2, ठीक है, ग्रेटर ज़्यादा है एक्स की वैल्यू, ऐड किस पे दोस्तों, एक्स 2 पे निकालना हमें, ठीक है ना। चलिए तो हमें पॉइंट तो दे दिया है, सॉल्व यहाँ करते हैं। देखिए हमें जो है यहाँ दोस्तों पॉइंट दे दिया एट एक्स इक्वल टू 2 पर, ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2 पे, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए लेफ्ट कौन होगा, तो x की वैल्यू 2 से लेस है ना, x लेस है दोस्तों, देखिए 2 से कम है, लेस है, तो हमारा लेफ्ट भी यही होगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पे होगा, देखिए इक्वल है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही होगा। और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है ना 2 से, तो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट भी यही होगा, राइट यही होगा, ठीक है। चलिए हम पहले लेफ्ट निकालते हैं, देख लीजिए लेफ्ट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट यहाँ पे देखिए x टेंड टू 2, लेफ्ट है ना, तो यहाँ माइनस लगा देते, यहीं x टेंड टू 2, लेफ्ट के लिए कौन है दोस्तों, लेफ्ट के लिए यही है के एक्स स्क्वायर, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, के एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स क्या है, के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे x का वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दीजिए, के 2 का स्क्वायर आया यहाँ k इंटू 4, यानी आया कितना 4k, कितना आया 4k दोस्तों। चलिए राइट हैंड लिमिट देख लीजिए, राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस पे देख लीजिए, तो राइट क्या है दोस्तों, देखिए 3 है ना, 3, तो x कहीं नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लीजिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 2, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, देखिए यही है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन यही है, के एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे के एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा के एक्स का वैल्यू 2 का स्क्वायर, यहाँ के इंटू 4 हो जाएगा, देखिए के इंटू 4 यानी 4k हो जाएगा, ठीक है, 4k हो जाएगा ना, देख लीजिए यहाँ से 4k हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ऑलरेडी पहले से दे दिया है, ठीक है, एफ इज कॉन्टीन्यूअस, अगर एफ कॉन्टीन्यूअस है तो आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है, आया देखिए 4k, राइट कितना आया है दोस्तों 3 आया है, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना 4k, तो इसमें से इन दोनों को ले लीजिए दोस्तों, ठीक है, ये ले लीजिए 4k इक्वल टू 3, k इक्वल टू कितना 3/4, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर।
यहाँ पे जो है 27 में जो k का वैल्यू है वो कितना 3/4, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 28 नंबर देखिए, 28 है दोस्तों। यहाँ दिया है एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ दिया है के एक्स प्लस वन इफ एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। यहाँ दिया है कास एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन पाई, ठीक है। ऐट किस पे दोस्तों, एक्स इक्वल टू पाई पे निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना, के की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए तो हमें पॉइंट किस पे निकालना, पॉइंट सबसे पहले दोस्तों यही देखते हैं कौन सा पॉइंट हमें लेना है, किस पॉइंट पे निकालना है। तो ये एक्स इक्वल टू किस पे, पाई पे, किस पे दोस्तों, पाई पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो पहले देख लिए लेफ्ट कौन होगा। देखिए एक्स की वैल्यू पाई से क्या है, कम है, तो ये क्या है, लेफ्ट है। इक्वल भी है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी है, ठीक है। और यदि एक्स की वैल्यू पाई से ग्रेटर है, ज़्यादा है, तो ये राइट है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में किस पे निकालना है, एक्स इक्वल टू पाई पे ना, तो लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे एक्स टेंड टू किस पे, पाई पे, और लेफ्ट है तो ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है। और ये फंक्शन है तो यहाँ एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। लिमिट अब देखिए एक्स टेंस टू यहाँ पे क्या ना पाई, और एफ एक्स क्या है, लेफ्ट के लिए क्या है हमारा, यही ना, एक्स की वैल्यू लेस है, के एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे, पाई रख देंगे, तो यहाँ के पाई प्लस कितना दोस्तों, 1, ठीक है। ये हो गया। राइट पे चलते हैं, राइट हैंड लिमिट तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यही फंक्शन ही है हमारा, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस, देखिए राइट के लिए कौन है दोस्तों, राइट के लिए कास एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है, पाई है ना, तो यहाँ पाई रख दीजिए, तो हो जाएगा कॉस पाई, ठीक है। कास 180 डिग्री, तो कास 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1 दोस्तों, ठीक है। चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, लिमिट, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू पाई, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कौन है दोस्तों, यही ना, एफ एक्स है वही हमारा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया लिमिट एक्स टेंस टू पाई, कितना होगा, यही है हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल वाला, के एक्स प्लस वन। तो एक्स के प्लेस में क्या रखेंगे, पाई, तो के पाई प्लस 1 दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले दे दिया गया है कि एफ इज कॉन्टीन्यूअस, तो लिख देंगे एफ इज कॉन्टीन्यूअस। तो अब हमें के का क्या वैल्यू होगा, तो कॉन्टीन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन दोस्तों। तो देखिए लेफ्ट क्या है, लेफ्ट हमारा के पाई प्लस 1, राइट देख लीजिए -1 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना, के पाई प्लस 1, ठीक है ना। तो चलिए के की वैल्यू निकालिए, इन दोनों से ले लीजिए, के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखिए के पाई इक्वल टू -1, इधर गया तो -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा के पाई इक्वल टू -2, कितना होगा दोस्तों, -2, के का वैल्यू कितना, -2/पाई दोस्तों। तो के की जो वैल्यू है वो कितना हमारा, -2/पाई दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, देख लीजिए
29 पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 29, तो इसके पहले हम देख लीजिए यहाँ पे कौन सा किए थे, 20, यहाँ पे देखिए 28 किए थे ना, देख लीजिए। तो 29 पे आते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए 29 है दोस्तों, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे के एक्स प्लस 1 इफ एक्स की जो वैल्यू है दोस्तों लेस देन 5 है, और यहाँ 3x माइनस 5 इफ, और इफ एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, 5 पे। निकालना किस पे है, एट एक्स इक्वल टू 5 पे, ठीक है। हमें के की जो है इस पे वैल्यू निकालना, के की वैल्यू क्या होगा, ठीक है, के की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। हमें पहले से ही पता ना है कि ये एफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो पहले लेफ्ट निकालिए। तो पहले देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे ग्रेटर दे दिया जाता है, लेस दिया रहता है, इक्वल दिया रहता है, तो हम पहले इसको पता कर लेते हैं कौन लेफ्ट है, कौन राइट है, कौन वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तो देखिए एक्स की वैल्यू 5 से लेस है, जब 5 है ये, अब 5 से क्या है, लेस है, तो लेस क्या है, लेफ्ट है। जब लेस होता है, 5 से लेस है, तो लेस क्या रहेगा, लेफ्ट रहेगा। अब यही जब एक्स की वैल्यू क्या है, 5 से मोर है, ज़्यादा है, तो 5 से जब मोर होगा दोस्तों, देखिए 5 से जब क्या होगा, मोर होगा, 5 से मोर हो गया तो ये क्या होगा, राइट होगा। अब पॉइंट एक्स पे 5, तो ये हमारा क्या होगा, वैल्यू हो गया। तो यहाँ देख लीजिए एक्स की वैल्यू क्या है, 5 से लेस है, तो 5 से जब लेस है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, हमारा लेफ्ट हो गया। और इक्वल भी यही है, तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही हो गया, और ग्रेटर है ना ये, तो ये क्या हो गया, राइट हो गया दोस्तों, ठीक है। जब हम तीनों चीज़ का पता कर लेते हैं तो लिमिट हम ऐसे लगाते हैं, देखिए लिमिट x टेंड टू, अब देखिए x किस पे निकालना है, एट x इक्वल टू 5 पे निकालना है ना। देखिए 5 पे, तो डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं x टेंड टू 5, और ऊपर लगा देते हैं माइनस, और यहाँ लिख देते हैं फंक्शन, याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं फंक्शन, इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, और फंक्शन क्या है हमारा, लेफ्ट के लिए, देखिए लेफ्ट के लिए हमारा ये फंक्शन है के एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 माइनस, ये बताता है कि हम लेफ्ट की तरफ गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो x के प्लेस पे रखेंगे 5, तो के एक्स, देखिए के एक्स पे प्लेस पे 5 रख दीजिए, इंटू 5 प्लस कितना 1, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 5k प्लस 1, ठीक है, 5k प्लस 1। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये लेफ्ट था, राइट आते हैं, राइट हैंड लिमिट दोस्तों। तो राइट में क्या होता है, लिमिट 5 पे निकालना है ना, तो देखिए x टेंड टू, यहाँ 5 लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे प्लस, और यहाँ एफ एक्स जो फंक्शन है, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू 5 ऊपर प्लस। अब एफ एक्स फंक्शन राइट में क्या है, देखिए राइट में हमारा ए वाला है, तो राइट में क्या है, 3x माइनस 5, तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 5, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 5, 3x की वैल्यू 5 माइनस कितना 5, ठीक है, 5 3 जा 15 माइनस कितना 5, 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 10, कितना आएगा 10 दोस्तों। अब आते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो यहाँ आते हैं दोस्तों लिमिट, अब देखिए x टेंस टू 5, ठीक है, इस पर प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स है हमारा, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 5। अब देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन कौन है, यही है ना, इक्वल वाला ही है, तो के एक्स प्लस 1 है, के एक्स प्लस कितना 1। अब देखिए के एक्स के प्लेस पे रख देंगे 5 रख दीजिए, ठीक है, प्लस कितना 1, तो होगा 5k प्लस कितना 1 दोस्तों, ठीक है, 5k प्लस 1। तो हमें ऑलरेडी पहले से दे दिया यहाँ पे, या फिश कॉन्टिन्यूअस, या फिश कॉन्टिन्यूअस, ठीक है।
तो एफ कॉन्टिन्यूस जब है तो क्या पता करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए लेफ्ट कितना है दोस्तों, लेफ्ट है 5k+1, तो यहाँ लिखेंगे 5k+1। राइट कितना, देखिए यहाँ पे राइट आया कितना 10। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना 5k+1, ठीक है ना। इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, 5k+1 इक्वल टू 10, तो हो जाएगा 5k इक्वल टू 10-1, ठीक है। अब 5k इक्वल टू कितना 9, k इक्वल टू दोस्तों 9/5, 9/5, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ देख लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b such that the function, देखिए the function defined by, ठीक है, defined by fx। देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है fx इक्वल टू यहाँ 5, इफ दिया है इफ x लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ दिया है xa+b, इफ देखिए 2x10। देखिए दोस्तों कैसे पढ़ते हैं, यहाँ x की जो वैल्यू है वह 2 से ज़्यादा है, मोर है, और 10 से लेस है, ठीक है। चलिए और यहाँ दिया 21, इफ यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है ना। ध्यान से समझ लीजिए। और हमें इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ये दे दिया है, इज यहाँ से कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्या है दोस्तों, ये हमारा ऑलरेडी पहले यहाँ क्वेश्चन में दे दिया कि कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो हमें ए का वैल्यू क्या होगा और बी का वैल्यू क्या होगा, ए और बी का हमें वैल्यू फाइंड करना, ए का वैल्यू क्या होगा और बी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। चलिए देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट, यहाँ पे डिस्कवर करते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए x की जो वैल्यू है वो 2 से लेस है, और यहाँ x की वैल्यू क्या है 2 से मोर है। तो हम पॉइंट, पहले हमारा पॉइंट आ गया एट x इक्वल टू 2, एक पॉइंट हमको 2 मिल गया दोस्तों, ठीक है। दूसरा का पॉइंट देखिए, यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या है 10 से ज़्यादा है, यहाँ x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 10 से लेस है, तो हमारा दूसरा पॉइंट जो है 10 आ गया। 2 पॉइंट हो गए दोस्तों। अब दोनों पे हम लेफ़्ट राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं, कॉन्टिन्यूस की जो वैल्यू है, कॉन्टिन्यूस का जो प्रोसेस है उसको काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले एट x इक्वल टू 2 पे देखते हैं दोस्तों। इसमें 2 केस ले लेते हैं, पहला केस है ये, देखिए पहला केस ले लिए x इक्वल टू 2 पे। तो x इक्वल टू 2 पे हम लेफ़्ट निकालेंगे। देखिए ध्यान से, x की वैल्यू क्या है, लेस है ना, तो लेस है, तो 2 के लिए यही हमारा लेफ़्ट हो गया, और यही हमारा क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी हो गया, क्योंकि इक्वल भी है दोस्तों। और देखिए x की वैल्यू जो है 2 से मोर है, तो ये वाला जो फंक्शन है 2 के लिए दोस्तों याद रखिएगा, 2 के लिए यही क्या हो गया, राइट हो गया। अभी हम 2 के लिए बताए हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट किस पे निकालना, x इक्वल टू 2, तो यहाँ लिख दीजिए x इक्वल टू 2
ऊपर लगा दीजिए माइनस और क्या लिख दीजिए एफ एक्स लिख दीजिए क्योंकि फंक्शन पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, लिमिट यक्स यहाँ पे 10 to 2 और एफ एक्स लेफ्ट में कौन है, यही है ना, यक्स की वैल्यू ले सकते कितना 5। देखिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई यक्स नहीं है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 5 दोस्तों, ठीक है ना। चलिए राइट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट यक्स टेंस टू 2 ऊपर लगा देंगे प्लस और यहाँ लिख देंगे एफ एक्स क्योंकि फंक्शन है, इक्वल है लिमिट यक्स टेंस टू 2 ऊपर लिख देंगे प्लस, राइट में कौन है दोस्तों, देखिए 2 वाले पे हमारा जो x की वैल्यू जो है क्या है 2 से ज़्यादा है, तो राइट हमारा है x a प्लस बी, तो लिखेंगे x a प्लस कितना दोस्तों b, ठीक है ना। अब x की वैल्यू कितना रख देंगे 2, तो हो जाएगा 2a प्लस बी, क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आते हैं दोस्तों, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो लिमिट यक्स टेंस टू 2 एफ एक्स है दोस्तों, ठीक है ना, लिमिट यक्स टेंस टू 2 और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है देखिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन पे कौन है, इक्वल कौन है यही ना, तो 5 है यहाँ पे, तो 5 लिखेंगे, तो यहाँ कोई भी एक्स नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब फंक्शन क्या डिफाइन है, एफ इज कॉन्टीन्यूअस, एफ इज कॉन्टीन्यूअस दोस्तों, एफ इज क्या है कॉन्टीन्यूअस, तो हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट कितना देखिए 5 है, राइट कितना है 2a प्लस बी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना 5, तो इन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो 2a प्लस बी इक्वल टू कितना दोस्तों 5, और ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 1, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, अब आते हैं हम एट केस नंबर 2, दूसरे केस पे एट यक्स इक्वल टू किस पे दोस्तों 10 पे ना, देखिए 10। अब देखिए 10 के लिए लेफ्ट राइट कौन होगा, देखिए यक्स की वैल्यू क्या है 10 से कम है, 10 से जब लेस है यक्स की वैल्यू तो क्या होगा लेफ्ट होगा, 10 के लिए क्या होगा ये लेफ्ट होगा, यक्स की वैल्यू हमें क्या है 10 से ज़्यादा है तो ये राइट होगा, और ये क्या है इक्वल भी है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट, यहाँ देखिए यक्स टेंस टू 10, यक्स टेंस टू 10 और ऊपर लिख देंगे माइनस, यहाँ लिख देंगे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, देखिए यक्स टेंस टू 10 ऊपर माइनस, लेफ्ट में कौन है दोस्तों, देखिए लेफ्ट में कौन है, यक्स की जो वैल्यू है 10 पे ना, यक्स की जो वैल्यू 10 से कम है, 10 से क्या है कम है यक्स की वैल्यू, तो यही हमारा लेफ्ट है, यक्स से प्लस बी, यहाँ लिख देंगे देखिए यक्स ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल है, तो यक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे 10, तो हो जाएगा 10a प्लस कितना b दोस्तों, ठीक। राइट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो हो जाए लिमिट यक्स टेंस टू 10 ऊपर प्लस लगा देंगे और फंक्शन लिख देंगे एफ एक्स इक्वल है लिमिट यक्स टेंस टू 10 ऊपर प्लस, राइट में कौन है दोस्तों, देखिए यक्स की वैल्यू जो है 10 से ग्रेटर है ना, तो राइट कितना 21 लिखेंगे दोस्तों, और यहाँ कोई भी यक्स नहीं है तो हमारा क्या होगा 21 ही हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन पे दोस्तों लिमिट यक्स टेंस टू 10, ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट यक्स टेंस टू 10, और देखिए इक्वल यही है ना, तो कितना होगा 21 ही होगा, तो हो जाएगा 21, ठीक है, यहाँ 21 होगा, तो यहाँ कोई भी एक्स नहीं है तो यहाँ 21 ही होगा, ठीक है। अब देखिए फंक्शन क्या है डिफाइन है, एफ इज कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू
राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, आपस में तीनों इक्वल, यही वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो लेफ्ट कितना दोस्तों 10a प्लस बी, राइट कितना 21, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना 21 दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ ले लीजिए इसको, इन दोनों को ले लीजिए, 10a प्लस बी इक्वल टू 21, ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक इक्वेशन हमारा यहाँ है और एक इक्वेशन यहाँ है दोस्तों, लिखेंगे देखिए ध्यान से, फ्राम 1 एंड 2, 1 और 2 से, तो 1 कितना 2a प्लस बी इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 है, और यहाँ 10a प्लस बी इक्वल टू 21, इक्वेशन कितना दोस्तों 2 है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए, ये प्लस है तो क्या करेंगे, साइन को चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, और ये बी वाला क्या होगा कड़े कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, 8, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल हो गया यार, ठीक है। अब देखिए 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ 1 होगा, और ये 21 ज़्यादा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये देखिए माइनस से क्या होगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 8a इक्वल टू 16, 8 2 जा 16, a का वैल्यू कितना 2 दोस्तों, a का वैल्यू कितना 2, a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, लिख देंगे a इक्वल टू 2, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ 2, a का वैल्यू कितना 2 प्लस कितना b इक्वल कितना 5, ठीक है ना, 5 है दोस्तों। चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल कितना 5, या 4 प्लस बी इक्वल टू कितना 5, b इक्वल टू 5 माइनस 4, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना 5 माइनस 4 के 1, तो ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा a का वैल्यू कितना आया दोस्तों, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू कितना 1, ठीक है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1 दोस्तों, ठीक है ना, देख लीजिए a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देख 31 पे आते हैं दोस्तों। देखिए तो 31 पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं 31, देखिए ठीक है ना। 31 देखिए, सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाय डिफाइन है दोस्तों, जो फंक्शन वो डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखिए, एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स स्क्वायर, क्या दोस्तों कास एक्स स्क्वायर इज क्या है, इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना, देख लीजिए दोस्तों। तो हमें करना सो डैट, हमको शो करना है जो फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस है, क्या है ये कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है दोस्तों कास एक्स स्क्वायर, क्या दिया कास एक्स स्क्वायर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो चलिए लेट कर लेते हैं, कोई पॉइंट लेट कर लेते हैं, लेट ए बी लेट ए बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री मीन्स वही फिक्स कोई वैल्यू हम यहाँ पे
यहाँ से ए बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, ए जो है हम कोई पॉइंट यहाँ पे जो है लेट कर लिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो यानी हम ऐसे कह सकते हैं एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों निकाल देते हैं। अगर तीनों इक्वल हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा कि यह जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्या दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। चलिए देखिए, तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में अब देखिए कोई हमें लेस नहीं पता है, राइट नहीं पता है, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। दोस्तों याद रखिएगा ए माइनस एच, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। और देखिए यहाँ x है तो यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे कास, और x के प्लेस पे क्या लिखेंगे a माइनस एच पूरे का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ सिर्फ एंगल का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, एंगल का क्या है, होल स्क्वायर। अब देख लीजिए, ऐसा आप लार्ज ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ए हमारा पॉइंट ही है, वही x हमारा क्या a है, तो यहाँ लिखेंगे और h की वैल्यू हम डाल दीजिए। h की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, 0 है ना, लिख देंगे कास, यहाँ a माइनस एच की वैल्यू 0, इसकी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कास, यहाँ a में से जाएगा a तो a बचेगा, a का स्क्वायर क्या आएगा, कास a स्क्वायर। दोस्तों ठीक है ना, तो ये हमारा आया लेफ्ट हैंड लिमिट कास a स्क्वायर। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे दोस्तों। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए यहाँ माइनस लिख दी लेफ्ट के लिए, यहाँ प्लस, तो एफ ए प्लस एच होगा। दोस्तों क्या होगा, ए प्लस एच, यहाँ होगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ देखिए कास। अब यहीं सेम क्या है, एक्स के प्लेस पे ए प्लस एच रख दीजिए, तो ए प्लस एच इसका क्या होगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एच की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे ऊपर प्लस है ना, यहाँ एच की वैल्यू रख दीजिए कास, यहाँ a प्लस एच की वैल्यू 0 पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ होगा कास, ए में 0 ऐड करेंगे a का स्क्वायर, तो यहाँ होगा a स्क्वायर, ठीक है। चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लीजिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो होगा यहाँ पे इक्वल लिमिट एच, देखिए एच टेंस टू 0 एफ एक्स जो है जो फंक्शन है, देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स क्या है, कास एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे कास एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे कास जो है, देखिए एक्स स्क्वायर क्या, कास एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए एक्स के प्लेस पे क्या है दोस्तों, ए है ना, तो एक्स के प्लेस पे ए होगा, तो यहाँ होगा लिमिट एच टेंस टू 0 कास, यहाँ एक्स के प्लेस पे क्या, ए का स्क्वायर, और एच कहीं नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर। दोस्तों ठीक है, यहाँ हमने ए प्लस एच ले लेते हैं, क्योंकि ए क्या है, वही एक्स है। दोस्तों ए प्लस एच, ए क्या है, एक्स है, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन माने या फिर तीनों क्या है आपस में इक्वल है ना। जब तीनों इक्वल होता है दोस्तों तो क्या होगा, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों ठीक है ना। चलिए देख लीजिए एफ इज 31 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 31 क्वेश्चन को हम दो मेथड से लगाएंगे, तो ये समझ लीजिए पहला मेथड है। दूसरे मेथड से दोस्तों देखिए 31 को ही हम दूसरे मेथड से लगाते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, हमारा शो करना कि फंक्शन जो है यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या है एफ एक्स इक्वल टू क्या है, कास
एक्स स्क्वायर है ना दोस्तों, कास एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कास क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना रहता है दोस्तों, एक कंपोजिशन फंक्शन मेथड है, ये बहुत ही आसान होता है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे साइन एक्स है, ठीक है ना, और जैसे साइन क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसमें हुआ क्या है, एक्स के प्लेस पे दोस्तों, एक्स पे प्लेस पे क्या आया, एक्स स्क्वायर आया, यानी साइन के जो एंगल में हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया है। क्या हो गया, इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाना, हमारा ये सिंपल है और ये क्या है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, ये सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर आ गया। इसका मतलब हुआ ये साइन एक्स है, इसका सिंपल क्या है, साइन एक्स है, और एक्स स्क्वायर क्या हुआ, हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया दोस्तों। यानी दो फंक्शन इसमें क्या हुए, कंपोजिशन हुए, कंपोजिट हुए, मिक्स हो गए। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो फंक्शन, जैसे इसमें भी वही चीज़ है, एक कास एक्स है, देखिए इसमें दो कंपोजिशन है, एक कास एक्स है, ठीक है, दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर। यही एक्स स्क्वायर क्या है इसमें दोस्तों, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, यहाँ मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों फंक्शनों को हम लेट करेंगे, देखिए ध्यान से लेट करेंगे। जो हमारा मेन है, कास एक्स मेन है, तो इसको मानेंगे जी एक्स, ध्यान से समझिए, इसको जी एक्स लेंगे, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, इसको लेंगे जी एक्स, तो जी एक्स क्या है, कास एक्स है दोस्तों, ठीक है। और जो सब्स्टिट्यूशन है उसे लेंगे एच एक्स, उससे क्या लेंगे, एच एक्स, एच एक्स क्या है, एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है, एच एक्स क्या है, एच स्क्वायर। अब देखिए, अब हम लेंगे गॉच, जी ओ एच, गॉच लेंगे। अगर गॉच जो दोस्तों एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, अगर गाच एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, तो समझ लीजिए कि अभी गाच बता रहे हैं क्या है, लेकिन गाच यदि एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो समझ लेंगे कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए, गाच ये रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए, तो जी ओ एच, यहाँ गॉच है, जी ओ एच है, यहाँ हम जी ओ एच इक्वल, यहाँ जी ओ एच है दोस्तों, और इसके पहले हम एक यहाँ लिख दे रहे हैं यक्स, क्या लिख दे रहे हैं, यक्स, फंक्शन लिख दे रहे हैं यक्स। तो देखिए दोस्तों, ध्यान समझिएगा, ये यहाँ सिंपल, जब ओ को हटाते हैं ना, ये जो ओ है इसको हटाते हैं, तो याद रखिएगा, इसको जब हटाएंगे तो यहाँ एक लार्ज ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे एच एक्स, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। जब ये ओ को हटाएंगे ना तो ऐसे लिख देंगे, इस ओ को समझ लीजिए, ऐसे लिख देंगे लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। आप देखिए, जी यहाँ है, समझिए, जी यहाँ है ना, आप देखिए एच एक्स की वैल्यू कितना है दोस्तों, देखिए एच एक्स यही है ना, तो एच एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। एच एक्स जो है, जैसे एच एक्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, एच एक्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, देखिए एच एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, जी एक्स, यहाँ देखिए जी और एक्स है, तो जी एक्स कितना है, कॉस एक्स है, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या है, एक्स है दोस्तों, एक्स है ना, तो यहाँ क्या एक्स है, तो यहाँ जी, और समझ लीजिए एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कास, देखिए कास, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ जी यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ जी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ कितना होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए जी एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ क्या, कास एक्स स्क्वायर, तो कास एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है दोस्तों, देखिए कास एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन के इक्वल है, तो यहाँ जो कास एक्स स्क्वायर है दोस्तों, यही हमारा क्या है, एफ एक्स है, क्या है, एफ एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे, जो यहाँ पे गाछ है दोस्तों, वह है एफ एक्स के इक्वल है, क्या है, एफ एक्स के इक्वल है दोस्तों। तो जब एफ एक्स के इक्वल है तो हम लिख देंगे यहाँ पे, वी नो डैट, वी
नो डैट, देखिए वी नो डैट cos x, देखिए cos x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना, क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एक्स स्क्वायर क्या है दोस्तों, ये अलजेब्रा है ना, तो क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो cos x क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं, उसमें कुछ कंडीशन होता है, ठीक है, उनके लिए हो जाते हैं। और एक्स स्क्वायर तो अलजेब्रा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो हम कह देंगे यहाँ पे कि गाछ जो है वो किसके इक्वल है, एफ एक्स के हैं, एफ एक्स के इक्वल है, तो लिख देंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, तो लिख देंगे एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बस इतना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है हमारा, क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो इस मेथड से देखिए 2 मेथड बता दिए हैं, तो 2 मेथड में जो भी आसान है उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हैं, देखिए 32 नंबर दोस्तों, देखिए 32 नंबर, सो डैट द फंक्शन defined by देखिए एफ एक्स इक्वल टू है यहाँ पे मॉड में cos x, ठीक है, इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस क्या है फंक्शन है दोस्तों, देखिए ध्यान से समझिए यहाँ पे इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो इसको भी दो मेथड से सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिए आप। मेथड नंबर 1, तो जैसे हमारा क्या है एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों मॉड cos x है, ठीक है ना, तो हमारा कोई भी पॉइंट नहीं है, ये सॉल्व है दोस्तों, कोई भी पॉइंट नहीं है ना, तो लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, एनी आर्बिट्री क्या है कांस्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट में जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस क्या हो जाता है दोस्तों एच हो जाता है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, अब ए माइनस एच, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक्स है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे cos ए माइनस एच, cos कितना दोस्तों ए माइनस एच, ठीक है। अब ए तो क्या है हमारा ए ही है, एक्स भी मान सकते हैं, एक्स क्या है जो पॉइंट ए है ना, तो यहाँ लिखेंगे एच की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा cos ए माइनस एच के प्लेस पे 0, ठीक है, तो आएगा यहाँ पे cos ए, क्या आएगा cos यहाँ पे दोस्तों ए मॉड में, ठीक है, हमारा ये आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ठीक है। चलिए राइट हैंड लिमिट देखते हैं दोस्तों, राइट हैंड लिमिट तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 ऊपर प्लस यहाँ कितना एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू यहाँ प्लस होगा, ठीक है, एफ ए प्लस एच, इसमें क्या होगा ए प्लस एच होगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस यहाँ cos, यहाँ एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे ए प्लस एच रख देंगे, ठीक है ना, ए प्लस एच मॉड है ये, इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो मॉड cos
ए प्लस एच के प्लेस पे 0, तो आएगा कितना मॉड ए प्लस 0 कितना ए, तो होगा कास ए, कितना होगा दोस्तों कास ए। ठीक है, चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है दोस्तों, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। देखिए एफ और एक्स के प्लेस पे एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स क्या है, देखिए मॉड है ये, देखिए मॉड कास एक्स है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, लिमिट एच टेंस टू 0। अब एक्स क्या है दोस्तों, ए है ना, पॉइंट क्या है ए, तो यहाँ लिखेंगे कास ए। ठीक है, अब एच कहीं नहीं है तो ये हो जाएगा कास ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कास ए हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीनों आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है ना, क्या लिखेंगे, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, देख लीजिए एफ ही कॉन्टिन्यूअस हो गया। चलिए इसको सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझिए। देखिए मेथड से सेकेंड कंपोजिशन फंक्शन से करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा फंक्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा, एफ एक्स इक्वल टू दिया है दोस्तों मॉड में, यहाँ कास एक्स दिया है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन है, क्या है ये, कंपोजिशन फंक्शन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जैसे मॉड में क्या होता है दोस्तों, यक्स होता है, मॉड में एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ कंपोजिशन हो गया, यहाँ एक्स के प्लेस पे कास एक्स आ गया दोस्तों, एक्स के प्लेस पे क्या आ गया, कास एक्स आ गया ना। तो इसमें दो फंक्शन है, इसमें जो है हमारे दो फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक है मॉड एक्स और यहाँ है एक कास एक्स, मॉड एक्स है और एक क्या है दोस्तों, कास एक्स है। एक का क्या है दोस्तों, कास एक्स, क्योंकि यही एक्स के प्लेस पे कास एक्स आ गया, एक्स के प्लेस पे क्या आया दोस्तों, कास एक्स। ठीक है ना, अब हम लेट कर लेते हैं, ध्यान से समझिए, लेट कर लेते हैं इसमें कि जी एक्स जो है, जी एक्स जो है वो मॉड एक्स है। ठीक है, और एच एक्स जो है, एच एक्स वो क्या है दोस्तों, कास एक्स है। ठीक है ना, तो हम क्या निकालेंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे, गाछ यदि एफ एक्स की इक्वल हो जाएगा दोस्तों, तो समझ लेंगे कि फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो कॉन्टीन्यूअस, अगर इक्वल नहीं हुआ तो डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा या नॉट कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे गाछ है, ठीक है, तो यहाँ पे गाछ और यहाँ पे एक्स ला दे रहे हैं दोस्तों, क्या ला दे रहे हैं, एक्स फंक्शन। ध्यान से समझिए, अब बताए थे अगर इस ओ को हटाना है, समझ लीजिए ओ को हटाना है तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, ऐसे ओ हट गया, ओ के जो स्थान पे जैसे ओ है ना, तो इसी के स्थान पे इसको हटा दीजिए और इसी के स्थान पे ऐसे बड़ा ब्रैकेट ला दीजिए। ठीक, तो यह हो जाएगा, ये ओ हटेगा तो क्या होगा, एच एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, एच एक्स। ठीक है, अब देखिए जी है यहाँ, अब एच एक्स के प्लेस पे क्या है, देखिए एच एक्स के प्लेस पे क्या है, कास एक्स, तो एच एक्स के प्लेस पे है आपका कास एक्स है। देख लीजिए ध्यान से, क्या है, एच एक्स के प्लेस पे, एच एक्स के प्लेस पे क्या रखने हैं हमें, कास एक्स रख दिए, यही ना, कास एक्स रख दिए। अब देखिए दोस्तों जी एक्स क्या है, देखिए ध्यान से यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे जी एक्स है मॉड में एक्स, ध्यान से समझिएगा, जैसे जी एक्स है, यहाँ जो एक्स है वो मॉड में एक्स है, तो यहाँ देखिए जी है और एक्स के स्थान पे क्या है, कास एक्स है ना, एक्स के प्लेस पे क्या है, जैसे एक्स यहाँ है तो मॉड यहाँ एक्स है, तो यहाँ एक्स आ गया, मॉड में आ गया, देखिए मॉड में दिया, इसका डिफाइन हुआ है, तो यहाँ भी जी के पहले क्या है, एक्स है, यानी कास एक्स है, तो ये मॉड में हो जाएगा कास एक्स, क्या हो जाएगा मॉड में, कास एक्स दोस्तों।
ठीक है ना। अब देख रहे हैं cos x जो मॉड में किसके इक्वल है, एफ एक्स के ना, तो ये हो गया हमारा एफ एक्स के इक्वल हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एफ एक्स के इक्वल हो गया ये, यानी हम लिख देंगे गाच जो है ये किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है हमारा। अगर गाच एफ एक्स के इक्वल हो गया दोस्तों तो हमारा क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया, या क्या हो कॉन्टीन्यूअस। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी नो डैट एवरी मॉडुलस फंक्शन, एवरी यहाँ से मॉडुलस, एवरी मॉडुलस फंक्शन एंड कास के लिए दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इज क्या है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और यहाँ पे मॉड एक्स एंड कास एक्स, मॉड एक्स क्या कास एक्स है, मतलब इसको मॉड एक्स जी एक्स, मॉड एक्स को क्या माने थे, जी एक्स, और कास एक्स को क्या माने थे, एच एक्स, कास एक्स को एच एक्स, आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिख देंगे, आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ गाच जो है, गाच इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। गाच क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हुआ, ये लिख देंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना दोस्तों। तो यहीं पे हो गया, ये प्रूफ हो गया, लेकिन हमें थोड़ा स्टेटमेंट लिख दें यहाँ पे, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। बस थोड़ा स्टेटमेंट लिख दिए हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 32, तो सॉरी 33 पे आते हैं, देख लीजिए 33। तो यहाँ है एग्जामाइन करना है, यहाँ पे एग्जामाइन डैट साइन मॉड में एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यहाँ से क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है साइन मॉड एक्स, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इसका भी पहला मेथड है, सेकंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, इसको एफ एक्स इक्वल लिख दीजिए, एक फंक्शन के इक्वल, एफ एक्स इक्वल टू साइन यहाँ पे मॉड एक्स। अब देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, साइन एक्स जो हमारा एक सिंपल फंक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, इस एक्स के प्लेस पे मॉड एक्स लिख दिया गया है, यानी ये सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हमको यहाँ पे जो है लेट कर लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे कि देखिए ध्यान से, हमारा यहाँ लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, ध्यान से समझिएगा, एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में आते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू यहाँ 0, देखिए लेफ्ट में तो माइनस लगा दिए तो ऊपर, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू लिमिट
यच टेंस टू ऊपर माइनस एफ ए माइनस एच दोस्तों, ठीक है। एफ एक्स है ना, जहाँ एक्स है तो यहाँ मॉड एक्स है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट यच टेंस टू 0 पर माइनस एक्स, जहाँ ए माइनस एच रख दीजिए, तो यहाँ होगा साइन, यहाँ रख देंगे ए माइनस एच, क्या रख देंगे ए माइनस एच, ठीक है। अब देखिए एच के प्लेस पे 0 रख दीजिए तो होगा साइन, और यहाँ होगा ए माइनस एच के प्लेस पे 0 आया, कितना साइन मॉड में ए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, मॉड में कितना ए। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालिए दोस्तों, राइट हैंड लिमिट तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, इसमें एच ऐड कर लीजिए, ठीक है, ए प्लस एच, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे एच टेंस टू, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ पे ए प्लस एच है ना। अब एच की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा साइन ए, एच के प्लेस पे 0, तो हो जाएगा साइन मॉड में ए, ठीक है ना। चलिए साइन मॉड में हो गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है दोस्तों, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स, ठीक है। देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स कितना, साइन मॉड में एक्स है, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन, देखिए एक्स के प्लेस पे क्या, यही ना एक्स है, एक्स क्या है, एक पॉइंट है, ए है, यहाँ ए और एच नहीं है, तो लिखेंगे साइन मॉड में ए, ठीक है। अब देखिए तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ, यहाँ पे ए, ठीक है। एफ पे जो फंक्शन ए है वो तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। जब तीनों आपस में इक्वल है दोस्तों तो क्या लिख देंगे, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। जब हमारा फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस। चलिए सेकेंड मेथड से दोस्तों देखिए, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन यहाँ मॉड एक्स, ठीक है। वही चीज़ समझा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से समझिए। जैसे साइन एक्स जो है ना, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। अभी एक्स के प्लेस पे हमारा साइन एक्स के प्लेस पे क्या आया, मॉड एक्स आया, यहाँ एक्स के प्लेस पे आया दोस्तों, ये एक्स होना चाहिए लेकिन आया कितना, तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो ये मॉड एक्स है, और यहाँ रहना चाहिए क्या, एक्स रहना चाहिए, यहाँ एक्स रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे दो फंक्शन मान लेंगे, जिसको सब्स्टिट्यूट होता है उसको एच एक्स मानते हैं, और जो मेन होता है उसको क्या मानते हैं, जी एस। लेट कर लेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स, और एच एक्स इक्वल टू, यहाँ एंड लिख सकते हैं, और एच एक्स इक्वल टू लिख देंगे मॉड एक्स, ठीक है ना। चलिए देखिए अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, गॉच जो है अगर एफ एक्स की इक्वल हो जाएगा, ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन है, तो समझ लेंगे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। चलिए निकालते हैं गॉच, गॉच है यहाँ, गॉच यहाँ लिख देंगे एक्स, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको, इसी को क्या करना है, इसी को हटाना है, तो ओ को हटाना है ना, तो बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, लार्ज ब्रैकेट, और यहाँ लिख दिए एच एक्स। देखिए जी है और एच एक्स के प्लेस पे क्या है, मॉड एक्स, एच एक्स के प्लेस पे क्या है दोस्तों, मॉड एक्स। ध्यान से समझिएगा, मॉड एक्स है, एच एक्स के प्लेस पे जो है ये क्या है, मॉड एक्स है। ध्यान से दीजिए, एच एक्स के जो प्लेस पे क्या है, मॉड एक्स। अब देखिए जी एक्स क्या होता है, देखिए जी एक्स जो होता है वो साइन एक्स होता है, यानी अगर एक्स यहाँ है तो यहाँ एक्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जी के जो एक्स है वो क्या है, मॉड एक्स है, एक्स क्या है, यहाँ मॉड एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स के प्लेस पे, तो यहाँ एक्स है, तो जी इसके पहले जो है यहाँ पे मॉड एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा मॉड एक्स,
और देखिए साइन मॉड एक्स क्या है दोस्तों, एफ एक्स है ना, तो क्या लिखेंगे एफ एक्स, ठीक है ना, क्या लिखेंगे एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ इज, देखिए जो गॉच है वो क्या है, एफ एक्स के इक्वल है, ठीक है ना, तो लिख देंगे एफ इज यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, क्या लिख देंगे दोस्तों, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। और उसके पहले कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं दोस्तों, जैसे वी नो डैट, देखिए ध्यान से, वी नो डैट, एक मिनट, देखिए यहाँ लिख देंगे कि जो है, देखिए ध्यान से यहाँ लिखेंगे मॉड एक्स एंड साइन एक्स आर कॉन्टिन्यूअस, मॉड एक्स एंड साइन एक्स, ठीक है, आर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, जी एक्स एंड एच एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, जी एक्स एंड एच एक्स क्या होगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी गॉच इज कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब क्या हुआ, गॉच इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया हमारा जो एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड में एक्स है, इज ए आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, आल्सो जो है कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन में इतना ही रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो ये लग गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों देखिए, क्वेश्चन है हमारा 34, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ, फाइंड ऑल द points of, find all the points of discontinuity of, देखिए ध्यान से क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, discontinuity of एफ डिफाइन है दोस्तों, एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, देखिए मॉड में एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना, यही है। हमें क्या करना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं दोस्तों। देखिए इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं, ध्यान से समझिए इसको। चलिए देखिए ध्यान से। जैसे दोस्तों हमारा जो फंक्शन है, सॉल्व करते हैं, जो फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ मॉड में एक्स माइनस यहाँ क्या है दोस्तों, एक्स प्लस 1 है, ठीक है ना। इसको भी हम दो मेथड से लगाएंगे, ये पहला मेथड है, देखिए ध्यान से। तो इसको हम क्या करेंगे, इसे मॉड एक्स है और यहाँ क्या है, एक्स प्लस 1 है, तो इसको दोस्तों ये क्या है, कंपोजिशन फंक्शन है, इसमें दो फंक्शन है, एक मॉड एक्स है और ये एक्स प्लस 1 है, दोनों क्या किया गया है, कंबाइंड कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। तो हम दोनों के लिए पहले पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे मॉड एक्स आप जानते हैं, जैसे मॉड एक्स जो है, ठीक है, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू जो है दोस्तों, एक्स अगर प्लस में है तो क्या होता है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर होती है या इक्वल होती है 0 से, ठीक है, ग्रेटर होती है या इक्वल होती है।
अगर यही माइनस हो जाता है तो x का वैल्यू लेस होता है 0 से। x का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, लेस होता है। ये x की बात हो गई, x की बात जो यहाँ x है, और x प्लस 1 देखिए, तो यहाँ x है ना। अब हम क्या करते हैं, इस x के प्लेस पे x प्लस 1 रख देते हैं, x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जहाँ जहाँ x है दोस्तों वहाँ वहाँ x प्लस 1 रख दीजिए। जैसे x प्लस 1, यहाँ भी देखिए x प्लस 1। ठीक है, देखिए x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है ये। यहाँ पे माइनस, देखिए ध्यान से, x प्लस 1। ठीक है, अब हमारा क्या है यहाँ पे x, यहाँ देखिए x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 जो है दोस्तों लेस देन यहाँ क्या है 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ माड x है, माड x प्लस 1, माड x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ कितना x प्लस 1, x की वैल्यू फाइंड करें तो 1 उधर ट्रांसफर जाएगा, तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। 1 भी उधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस ये कर सकते हैं, -x -1 मल्टीप्लाई कर दिए, और x का जो वैल्यू होगा इधर ट्रांसफ़र होगा, तो x जो है लेस देन -1, ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में, देखिए दोस्तों इन दोनों में, इसमें देखिए और इसमें देखिए, इन दोनों में हमारा 2 पॉइंट है, एक 0 दिख रहा है और एक कितना -1 दिख रहा है, 0 और -1। ठीक है ना, कितना 0 और -1 दोस्तों। अब हम यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, एक लाइन है यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से, एक क्या हमारा यहाँ -1 है और इससे क्या है 0 है दोस्तों। ठीक है ना, 0 है। तो एक बार हम क्या करेंगे, -1 का लेफ्ट निकालेंगे, ध्यान से समझिए, -1 का जो है लेफ्ट निकालेंगे, और एक बार -1 का राइट निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और एक बार पॉइंट खुद यही है, -1 निकालेंगे, एक बार 0 का लेफ्ट निकालेंगे, 0 का लेफ्ट, और एक बार क्या निकालेंगे जो दोस्तों 0 का राइट निकालेंगे। ध्यान से समझिए, अगर हम -1 का राइट निकालते हैं दोस्तों, राइट निकालते हैं, -1 का राइट निकालते हैं और 0 का हम लेफ्ट निकालते हैं, तो दोनों क्या होगा, ये जो हमारा यहाँ एरिया है ये क्या इन दोनों के बीच में है, ये एरिया इन दोनों के बीच में है ना दोस्तों। जब हम -1 का राइट लेते हैं और 0 का लेफ्ट लेते हैं तो इन दोनों के बीच एरिया क्या होता है, इन दोनों के बीच में होता है दोस्तों। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, हमारा फंक्शन यही है दोस्तों, हमारा फंक्शन जो है यही है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं हम, एक बार यहाँ पे जो हमारा है x का जो वैल्यू है दोस्तों लेस लेते हैं -1 से, x का जो वैल्यू है वो -1 से लेस है। ध्यान से समझिए, यही है ना x, यही पॉइंट है, x पॉइंट है ना ये, तो x का जो वैल्यू है -1 से लेस है, तो -1 से दोस्तों ध्यान से समझिए, -1 से लेस होगा तो क्या होगा, लेफ्ट तो इधर ही आएगा ना। देखिए -1 से लेफ्ट इधर ही आएगा, और 0 का भी लेफ्ट किधर आएगा, 0 का भी लेफ्ट इधर ही आएगा दोस्तों। यहाँ -1 से लेफ्ट, -1 से अगर हमारा कम होगा तो इधर आएगा लेफ्ट की तरफ, और 0 से भी जो कम आएगा, 0 से भी जो कम आएगा वो भी लेफ्ट की तरफ आएगा, याद रखिएगा। फिर बता दे रहे हैं, जैसे x का जो वैल्यू है -1 से छोटा है, तो x का वैल्यू -1 से लेस, -1 से लेस, तो 0 भी से तो लेस होगा, 0 से भी लेस होगा, यानी जो -1 से लेस होगा दोस्तों वो 0 से भी तो लेस होगा। ठीक, और दोनों का कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड में होगा, दोनों कहाँ होगा, लेफ्ट होगा, यानी दोनों माइनस होंगे। यानी जो फंक्शन होगा दोस्तों यहाँ पे जो फंक्शन होगा x, ये भी माइनस में होगा, यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे ये भी फंक्शन माइनस होगा, ये भी क्या होगा, फंक्शन माइनस होगा। देखिए ध्यान से, ये भी क्या होगा, हमारा माइनस होगा, तो आएगा यहाँ पे -x, और
यहाँ पे माइनस, अंदर करिए माइनस एक्स, अंदर गया -1, ठीक है ना। यहाँ देखिए माइनस एक्स है, अंदर इसको मल्टीप्लाई करिए प्लस एक्स और प्लस कितना 1 दोस्तों, ठीक है। एक्स एक्स क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल होगा, आएगा कितना 1, आएगा कितना दोस्तों 1, ठीक है। यानी एक्स से जब कोई वैल्यू -1 से लेस होगा तो आएगा कितना 1 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक बार, अब क्या है दोस्तों, एक बार हम लोग देखते हैं एक्स का जो वैल्यू है, ठीक है, ये ग्रेटर है इक्वल है 0 से। देखिए ध्यान से, अब देखिए इस पे 0 पे, तो 0 से जो ज़्यादा है, ध्यान समझिए, 0 से अगर हमारा x का वैल्यू मोर है, ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, -1 से भी तो मोर होगा। ये जो -1 है दोस्तों, इससे भी तो मोर होगा, यानी दोनों प्लस होंगे। यानी कि ये देखिए x क्या होगा, ये मोर है, यानी ये भी प्लस होगा इसके पहले, और माइनस है यहाँ दोस्तों ना, तो ये भी फंक्शन प्लस होगा, यानी ये भी x प्लस क्या होगा 1 होगा, यानी ये भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यानी x या -x, अंदर गया -1, तो x x कट गया, आया कितना -1 दोस्तों, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, देखिए अब हमने -1 से लेस निकाल दिए, 0 से मोर अब क्या करेंगे, -1 से मोर निकालेंगे, -1 से मोर 0 से लेस, तो -1 से मोर या इक्वल x और 0 से लेस, 0 से लेस, देखिए -1 से जो मोर होगा दोस्तों, तो -1 का वैल्यू यही ना आया है, तो -1 से जो मोर होगा वो प्लस होगा, लेकिन 0 से जो लेस होगा ये क्या होगा, माइनस होगा। तो ध्यान से समझिए, तो अगर हमारा 0 से लेस है, तो 0 से यदि लेस है, 0 से लेफ्ट में है ना, लेफ्ट में है, तो ये फंक्शन x माइनस होगा, -x होगा। और ये क्या है, -1 से मोर है, -1 से ज़्यादा है x का वैल्यू, तो ये प्लस होगा। तो ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा है और यहाँ x + 1 हो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ -x है, अंदर जाएगा -x -1, ठीक है, आएगा यहाँ पे -2x -1 दोस्तों, ठीक है। अब इनको मिला करके एक फंक्शन बनाना है, इनको मिला करके एक फंक्शन बनाना है कि f(x) इक्वल टू, इन सबको मिला करके हम एक नया फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं। तो जो नया फंक्शन होगा 1, देखिए जो हमारा यहाँ पे इफ़, एक बार क्या बनाते हैं, x का वैल्यू -1 से लेस है, x का जो वैल्यू है वो क्या है, -1 से लेस है, तो -1 से लेस है तो कितना आया, 1 आया, ठीक है। और एक बार बनाते हैं यहाँ पे x का जो वैल्यू है दोस्तों, ठीक है, वो ग्रेटर है, ज़्यादा है ना, 0 से क्या है, ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, तो आया कितना, -1 आया, ठीक है। और एक बार बनाते हैं हम दोस्तों यहाँ पे -1, ये वाला -1 से ग्रेटर, ठीक है, x है, और 0 से क्या है दोस्तों, लेस है, तो आया कितना यहाँ पे -2x और माइनस यहाँ पे 1 आया दोस्तों, ठीक है। इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, और इसके लिए हमारा ये फंक्शन बन गया। अब चलिए दोस्तों, इसी पे ये मेरा मेन फंक्शन, हमारा जो मॉड दिया था ना, इसको हमने तोड़ करके हमने एक अपना फंक्शन क्रिएट कर लिया, कंपोजिशन फंक्शन। तो चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, एक बार हम क्या करेंगे, एट एक 0 पे चेक करेंगे कंटिन्यूस, ठीक है, और एक बार x हम -1 पे चेक करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो पहला केस लेते हैं हम, केस नंबर 1 लेते हैं, एट x = 0 पे दोस्तों, ठीक है, 0 पे लेते हैं। देखिए 0 के लिए क्या है, x की वैल्यू यहाँ क्या है, x की वैल्यू लेस है ना, तो 0 के लिए दोस्तों
जीरो के लिए ये लेफ्ट होगा, याद रखिएगा, जीरो के लिए क्या होगा, एक्स की वैल्यू लेफ्ट होगा, और एक्स की वैल्यू जीरो से मोर है तो ये जीरो के लिए राइट होगा, और ये जीरो के लिए इक्वल भी होगा दोस्तों, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी होगा। ठीक है, तो चलिए लिमिट, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर माइनस, लेफ्ट की तरफ क्या है, फंक्शन ना, तो लिखेंगे लेफ्ट की तरफ हमारा फंक्शन कौन है, लेफ्ट की तरफ हमारा क्या है, ये है दोस्तों, लेफ्ट यही है ना, 2x माइनस 1, देखिए तो लिखेंगे 2x माइनस 1, और हमारा x की वैल्यू कितना है यहाँ पे, या पहले लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू यहाँ पे 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या रख दीजिए यहाँ पे, 0 रख दीजिए, 2x की वैल्यू कितना 0 माइनस 1 आया कितना -1 दोस्तों। ठीक है, चलिए राइट हैंड लिमिट में देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर प्लस है तो फंक्शन है ना f(x), तो यही f(x) फंक्शन है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, राइट में क्या है दोस्तों, देखिए राइट में -1 है, यही ना है, देखिए राइट क्या -1 है, तो x कहीं नहीं है तो आया कितना -1 आया। ठीक है, चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो लिमिट x टेंस टू 0, तो f(x), लिमिट x टेंड टू 0, f(x) क्या है, देखिए इक्वल क्या है -1 है, तो आया कितना -1। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, तो तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, जब तीनों आपस में इक्वल है तो क्या हुआ, एफ इज कॉन्टीन्यूअस, एफ इज यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, चलिए एक बार और निकालते हैं, इसमें -1 पे निकालते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से, एट x इक्वल टू -1 पे। ठीक है, अब देखिए केस नंबर 2 है, केस नंबर कितना है 2 ना, चलिए अब देखिए लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू यहाँ पे लिमिट x टेंड टू -1, ऊपर माइनस लगा दे रहे हैं फंक्शन। अब देखिए -1 के लिए लेफ्ट क्या होगा, देखिए x की वैल्यू क्या है, लेस है ना, तो x की वैल्यू लेस है तो -1 के लिए ये लेफ्ट हो जाएगा। ये जो फंक्शन है दोस्तों, ये जो फंक्शन है ना, ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, लेफ्ट होगा नहीं, राइट कौन होगा, -1 से ज़्यादा, तो यही ये वाला फंक्शन जो है ये वाला राइट होगा, और यही फंक्शन हमारा क्या होगा, इक्वल भी होगा दोस्तों। ठीक है, यही वाला फंक्शन क्या होगा, इक्वल भी होगा। तो देखिए लेफ्ट में हमारा फंक्शन है, तो लेफ्ट में लिमिट यहाँ पे आया x टेंस टू -1, ऊपर माइनस, तो लेफ्ट के लिए क्या है 1 है ना, देखिए 1, तो आया कितना यहाँ पे 1 आया। ठीक, राइट के लिए निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू -1, ऊपर प्लस लगा देंगे f(x), तो यहाँ लिमिट x टेंस टू -1, ऊपर प्लस, f(x) क्या है, राइट के लिए 1 का राइट कौन है, यानी यही ना, x की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है ना, -1 से ग्रेटर, तो राइट है -2x, -2x -1 है, -2x -1। ठीक है, अब देखिए x के प्लेस में -1 रख दीजिए, -2x के प्लेस में -1, यहाँ -1 माइनस प्लस 2 -1 आया कितना 1 दोस्तों। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो कौन होगा, लिमिट यहाँ पे x टेंस टू -1, देखिए f(x) है, तो लिमिट x टेंस टू -1, वैल्यू ऑफ फंक्शन कौन है दोस्तों, -1 के लिए, यानी x की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है यहाँ, तो यही है -2x
माइनस 2x माइनस वन, यहाँ लिख देंगे माइनस, और x की वैल्यू माइनस वन है ये, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस वन, ठीक है, आएगा 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर दोस्तों ये तीनों आपस में इक्वल होता है तो क्या होता है, एफ इज कॉन्टीन्यूअस है। तो कह रहा था फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, तो लिख देंगे यहाँ पे जो है दोस्तों कोई भी एफ इज, यहाँ पे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लिख देंगे यहाँ पे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। चलिए, यानी कि नो पॉइंट, देख लीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी हमारा पॉइंट डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो यह है क्वेश्चन है 34 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका सेकंड मेथड देखिए दोस्तों, देखिए ध्यान से। चलिए 34 है दोस्तों, तो इसका जो सेकंड मेथड है ये देखिए, जैसे हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है यहाँ पे मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1, यही है ना। तो ये मेथड क्या है, सेकंड, किसी भी मेथड से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए लेट कर लीजिए, यहाँ क्या है दोस्तों, कंपोजिशन फंक्शन है, ये भी क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, बस क्या है मॉडुलस में दिया है, ठीक है। तो इसको लेट कर लेते हैं जी एक्स, इसको लेट कर लेंगे जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एंड इसको लेट कर लेते हैं एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 दोस्तों, ठीक है ना। लिखेंगे हम लोग वी नो डैट मॉड एक्स जो है दोस्तों, मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। मॉड एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। एक्स बिलोंग टू कोई भी रियल नंबर पे, क्यों कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि एक्स का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आई आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए एक्स प्लस 1, ये भी क्या है, एक्स प्लस 1 इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्या ये कॉन्टिन्यूअस हमारा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एक्स बिलोंग टू आर, किसी भी रियल नंबर पे, ठीक है ना। तो लिख देंगे जी एक्स एंड एच एक्स आर यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो लिख देंगे जी एक्स माइनस, इससे हो जाएगा जी एक्स माइनस एच एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दोस्तों, क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स का वैल्यू क्या है, मॉड एक्स माइनस एच एक्स कितना, एक्स प्लस 1 इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्या होगा, आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो लिख देंगे देयर इज ए नो पॉइंट ऑफ, जब कॉन्टिन्यूअस ए भी कॉन्टिन्यूअस और ए भी कॉन्टिन्यूअस, क्यों कॉन्टिन्यूअस दोस्तों, क्योंकि हम एक चीज़ बताए थे आपको, जैसे मॉड एक्स है, ठीक है। एक्स का कोई भी वैल्यू, जैसे 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखिए ना, 1 तो इसका वैल्यू 1 आया, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 2 रखिए तो यहाँ कितना आएगा, 2 रखेंगे तो 20 का, एक्स का कोई भी वैल्यू रखने पर यहाँ वैल्यू फाइंड हो जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए क्या है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और एक्स प्लस 1 पे भी देख सकते हैं, एक्स प्लस 1 पे जैसे एक्स का वैल्यू 1 रखिए तो 1 प्लस 1 यानी 2,
यहाँ 2 आया, ठीक है। यहाँ x के वैल्यू मान लो 3 रखिए, तो 3 + 1 आया कितना, यहाँ माड में 4 आया कितना, 4, ठीक है। तो x का कोई भी वैल्यू रखेंगे, इसका वैल्यू दे रहा है, इसलिए क्या है, कंटिन्यूस है। तो लिख देंगे देयर इज ए नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दोस्तों, ठीक है ना। तो बस इतना ही। तो उम्मीद करते हैं मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।